अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट का मामला लगातार गर्माता ही जा रहा है। विपक्ष की पार्टियां जहां राम मंदिर ट्रस्ट पर सवाल खड़ी कर रहे हैं, तो अब साधु संत भी राम मंदिर ट्रस्ट का जो जमीन घोटाले का लगातार मामला निकल के सामने आ रहा है, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने बाकायदे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। इस समय हमारे साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं। उनसे जानते हैं कि क्या चल रहा है अयोध्या में, क्योंकि वो भी अयोध्या मामले में पक्षकार रह चुके हैं। महाराज जी, स्वागत है। क्या बातें आप लोगों ने कोर्ट के सामने रखी हैं? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हमने एक जनहित पत्र भेजा है, चूँकि अभी कोर्ट बंद है, और ये मैंने मांग किया है कि जो चंपत राय जी और ट्रस्ट पे जो आरोप लग रहे हैं, जैसे आप नेता संजय सिंह जी ने लगाया है और समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे जी ने लगाया है और प्रमाण सहित लगाया है, तो निश्चित रूप से उसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने केस को लड़ा है राम मंदिर का, उसके बाद पूरे विश्व को खुशी प्रदान हुई है, हिंदुओं को, राम भक्तों को, तो और पूरे विश्व के राम भक्तों ने अपनी श्रद्धा से दान दिया है कि भव्य राम मंदिर बने। लेकिन जो भगवान श्री राम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो भगवान श्री राम ने एक स्वयं स्वच्छ राजनीति, स्वच्छ राज्य का एक आदर्श प्रस्तुत किया, इसीलिए राम राज्य कहा जाता है। तो उनके मंदिर बनने में अगर घोटाले के आरोप लग रहे हैं, उनके मंदिर में अगर अनियमितता की बात आ रही है, उनके मंदिर भव्य बनने में लेन देन और इस तरह की बातें आ रही हैं, भ्रष्टाचार की बातें आ रही हैं, तो उसकी निष्पक्षता से जांच किया जाना चाहिए और जो भी दोषी है उसको कड़े से कड़े सज़ा होनी चाहिए। और लेकिन कार्य निर्बाध रूप से, द्रुत गति से और होते रहना चाहिए, काम किसी भी तरीके से रुकना नहीं चाहिए। लेकिन जो ट्रस्टी, क्योंकि गलत कुछ ही लोग होते हैं, एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो उसमें वो कौन से मछली है जो लोगों ने इसको पूरी व्यवस्था ख़राब किया हुआ है, वो कौन लोग हैं, कौन तत्व हैं जिन लोगों ने ये पूरी तरह राम भक्तों की भावना से खेलने का काम कर रहे हैं और पैसों से खेल रहे हैं। तो इसके जांच होनी बहुत ज़रूरी है, उसके पीछे क्या सच्चाई है और क्या वो है, तो इसलिए जांच करके, क्योंकि राम भक्तों की भावना आहत हो रही है, हम सबकी भावना आहत हो रही है। चूँकि हमने अपील नंबर मेरा 2636 था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो जजमेंट आया है, वो सब जजमेंट में देखेंगे सबसे ऊपर मेरी अपील नंबर है, और उस जजमेंट में कई जगह प्रेसिडेंट हिंदू महासभा जिक्र है। चूँकि मध्यस्थता में भी हमने बड़ी भूमिका निभाई थी उसमें, जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, और मैं उसमें चूँकि प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा के से पक्षकार था। शुरू से हिंदू महासभा की लड़ाई थी। 49 में वहाँ पे हिंदू महासभा की टीम ने वहाँ पे केस शुरू किया, और 64 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खुद प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा को खुद पार्टी बनाई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने। तो स्वाभाविक हम लोग जब विश्व हिंदू परिषद नहीं था, उसके पहले से हिंदू महासभा की ही ये लड़ाई थी राम मंदिर की। तो एक लंबी लड़ाई के बाद निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आया है। तो और वकीलों की हम बताना चाहते हैं, अधिवक्ता हमारे बहुत मेहनत किए थे, जिसमें काफ़ी लोगों ने, विकास सिंह सीनियर अधिवक्ता हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष हैं, वो बिना 1 रुपये लिए वो खड़े हुए। उसके पहले जैन जी थे, और तमाम लोगों ने इसमें काफ़ी सहयोग किया। विवेक शर्मा एडवोकेट है, राजेश रैना जी हैं, और पल्लव मोंगिया हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सभी लोगों ने बहुत ही अथक मेहनत किया, परिश्रम किया, जिसके परिणाम स्वरूप साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर निर्णय आया। अब उसको खटाई ना करें, अब उसको हमें लगता है कि अगर जो आरोप लग रहा है, तो जो आरोप जिस पे लग रहा है उनको स्वयं स्वतः ही संज्ञान में लेके सबसे पहले इस्तीफा दे करके और जांच की मांग खुद भी कार्य मुक्त होना चाहिए, अपने को इस्तीफा देना चाहिए, और ये करना चाहिए। भगवान राम के चूँकि मंदिर बन रहा है, राम के आदर्शों पे चलते हुए, ये कहना चाहिए कि जब तक हम बेदाग नहीं साबित हो जाते हैं तब तक पुनः, क्योंकि आप नहीं रहोगे कोई और आके काम करेगा। ट्रस्ट में तो और लोग भी है ना, और लेकिन इस तरह से ट्रस्ट में बैठे रहना और भ्रष्टाचार पे आप पे आरोप लग रहा है। कड़ाई से उन लोगों ने जवाब भी दिया है। चंपत राय जी की तरफ से बोला गया कि हमारे ऊपर तो आरोप ऐसे लगते रहते हैं। नहीं, ये कोई बात नहीं है ना। आरोप लगने का मतलब, इसका मतलब बेहाया बन जाओ कि आपको कोई कुछ बोलता रहे। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता ना, आपको जवाबदेही तो होना होगा ना। आप एक ट्रस्ट के आप वो भी ओम में, तो ऐसे नहीं होता कि हम पे आरोप लग रहे हैं इसलिए मैं इसमें भी नहीं बोलूँगा।
ये तो बेहूदगी वाली बात है, गलत बात है, इस तरह की गैर जिम्मेदारानी बात है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से भी ये मांग कर रहा हूँ, इससे सरकार कहीं ना कहीं किरकिरी हो रही है। जिस राम मंदिर पे बनने के बाद स्वयं हमें लगता अगर जो कुछ वो इस पे होता तो 22 की चुनाव और 24 के चुनाव ऐसे ही शायद पहले से भी ज़्यादा बम्पर रिकॉर्ड तोड़ बीजेपी जीतती। लेकिन हमें लगता है जिस मंदिर के नाम पे सरकार आई और मंदिर भी हो गया, हमें लगता है इसी मंदिर के कारण इन चंपत राय और कुछ लोगों के जो आरोप है इनके कारण और इनके द्वारा स्पष्टीकरण सही से न देने के कारण ही कहीं सरकार 22 में भी न चली जाए और 24 में भी न चली जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार इस देश के लोग बहुत पहले भी देख चुके हैं। सरकारें एक से इकाई भ्रष्टाचार की और उनको हटा दिया, तो भ्रष्टाचार कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से और मुख्यमंत्री योगी जी से भी मांग करता हूं कि सबसे पहले जिन पे आरोप लग रहे हैं सरकार उसको संज्ञान में लेके उनसे इस्तीफा ले, इस्तीफा नहीं देते उन्हें निलंबित करें, उनको हटाए तब तक के लिए जब तक ये बेदाग साबित नहीं हो जाते। अगर जो लगता है कि हाँ उन्होंने कुछ किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। क्या लगता है गुरुजी कि इसमें चंपत राय के अलावा भी कुछ लोग हैं जो बैकडोर से लगे हुए हैं? मतलब समझा नहीं। बैकडोर से मतलब ये जो ज़मीन खरीद वाला मामला चल रहा है, ज़मीन के घोटाले वाला, उसमें क्या लगता है कि मतलब जिस तरीके से अयोध्या के मेयर के भतीजे का मामला? नहीं देखिए, इसमें तो है ही है। और सबसे बड़ी बात मैं तो चंपत राय जी और ट्रस्ट से मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पे रिंकू शर्मा दिल्ली में चंदा जो निधि वसूलने की आई थी, उस बेचारे ने कई ओ में किया, गरीब हिंदू लड़का था और उसको जिहादियों ने चाकू मार दिया, मुसलमानों ने, उसके कि तू चंदे में हिस्सा लेता है और विश्व हिंदू परिषद और मंदिर ट्रस्ट के कार्य में हिस्सा लेता है। उसको आज तक चंपत राय या ट्रस्ट ने 18 रुपये नहीं दिए, लेकिन सुल्तान अंसारी जो अयोध्या के हैं उस सुल्तान अंसारी को 18.5 करोड़ दे दिया, जो आरोप लग रहा है। तो ये राम मंदिर में भी जिहाद हो रहा है और जिहाद को कौन प्रश्रय दे रहा है? जो हिंदुत्व की बात करते हैं चंपत राय जैसे बीएचपी के लोग कर रहे हैं। तो ये बड़ा दुखदाई है। ये हम हिंदू महासभा के अध्यक्ष होने के नाते हम इसकी चाहते जांच हो। आप पैसा हिंदू राम भक्तों ने दिया तुम्हें इन जिहादियों को देने के लिए, सुल्तान अंसारी को दे रहे हो 18.5 करोड़ के। पहले तो इन्होंने कहा कि वो बहुत प्राइम लोकेशन की ज़मीन है, उधर बहुत ही महंगा है, और बाद में संजय सिंह ने उसको भी एक्सपोज कर दिया कि उसकी बगल में 7 करोड़ की ज़मीन लिया गया, थोड़ा सा कमी ज़मीन था लेकिन 7 करोड़ में, और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो आपने सुल्तान अंसारी को किस जिहाद करने के लिए पैसा दिया भाई? राम भक्तों का पैसा राम मंदिर के लिए दिया जा रहा है कि जिहादियों को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है? ये चंपत राय से देश जानना चाहता है, पूरे राम भक्त जानना चाहते हैं, पूरा विश्व जानना चाहता है, और वो ट्रस्ट के जिम्मेदार लोगों से जानना चाहता है। और सरकार तत्काल इस पर कार्रवाई करके इनको तो पहले तुरंत हटाने के बाद दूसरे को दायित्व दे करके जो उसमें लोग हैं और भी हैं। और हम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज से भी मांग करते हैं, उनका तो स्वच्छ छवि वाले हैं, वो अच्छे संत हैं, उनका नमन वो करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और उसी के साथ और पराशरन जी थे, वो भी अच्छे व्यक्ति हैं। तो ये लोग मिल करके इसका निर्णय लें और तमाम और भी जो सम्मानित सदस्य हैं वो लोग लें। जिस पे आरोप लग रहा है उसको तुरंत बर्खास्त करें, उनको निलंबित करें या कोई भी करके जांच हो जाए। जांच होने के बाद अगर जो पाया जाता है कि भाई इनकी मिलीभगत कुछ ऐसी नहीं है, आप रखो, उसके बाद जो आपको समझ में आए। लेकिन जब तक आरोप लग रहा है तो ये भगवान राम के विशेष ये आदर्श गुण थे कि आरोप लगने पे ही माँ सीता को देखिए क्या हुआ, उन्होंने एक आदर्श राजा का वो प्रस्तुत किया, चरित्र प्रस्तुत किया। तो इसलिए आज मोदी जी और योगी जी के सामने भी ये चरित्र है कि चंपत राय जी अगर आप विश्वास करते हैं अच्छी बात है, लेकिन राम भक्तों के साथ अगर विश्वासघात की इन्होंने किया है तो जब तक ये आरोप मुक्त नहीं हो जाते तब तक इनको हटाया जाए, और अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पूरे प्रकरण के बाद पूरा तरीके से राजनीति हो रहा है और भाजपा के सांसद साक्षी महाराज ने ये कहा है कि जो लोग चंदा नहीं दिए हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। अगर किसी को आपत्ति है ट्रस्ट से और इस सारे कार्य से तो वो अपना रसीद दिखा के चंदा वापस ले सकते। ऐसा क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, अब तो हम लोग तो हमने तो राम मंदिर का केस लड़ा है और हमारे साथ रमालय ट्रस्ट भी थे, पूज्य शंकराचार्य जी, हमारे साथ धर्मदास जी महाराज हैं, पक्षकार थे वो भी, हमारे साथ रमेश चंद त्रिपाठी जी थे। तो सवाल हम लोगों ने तो अपनी ज़मीन बेच करके केस को लड़ा। साक्षी महाराज जी क्या कह देंगे, कितना देंगे, किसको देंगे?
तो जो साक्षी महाराज एक्चुअल क्या है कि अच्छे संत हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सांसद भी हैं और वो सरकार के दबाव में हैं, और दबाव की वजह से उनको बुलवाया जाता है, इस तरह के बयान दिलवाए जाते हैं, हाँ, ताकि साधु संत उनमें आया कि हाँ भाई साधु संत हो गया। तो इसलिए वो मुहरा बेचारे हैं, जबकि वो भी समझ रहे हैं स्थिति कि भाई हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। संजय सिंह सामने दिखा प्रमाण दे के प्रस्तुत कर रहे हैं, और जिस पे आरोप लग रहा है वो करा कि आरोप तो हमें बहुत लगते रहे हैं। अरे हद हो गई। तो ये तो कोई बात हुई नहीं ना, आप कोई आरोप नहीं, प्रमाण से ही तो आरोप लगा रहा है भाई। सिर्फ आरोप ऐसे नहीं, वो कोई एक सम्मानित सांसद है संजय सिंह, वो भी एक पूर्व मंत्री रहे हैं। तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं, और एक आप इस देखो, अयोध्या के एक धोबी की बात सुन करके एक राजा प्रभावित हो जाता है, अपनी माता सीता को कैसे वन भेज देते हैं। तुम एक सांसद बोलता है तो तुम कह रहे हो ऐसे आरोप तो बहुत लगते रहते, तुम सांसद से बड़े हो क्या? तो आप सांसद से, आप हो तो एक संविधान के दायरे में ही ना। एक राज्यसभा का सांसद, एक पूर्व मंत्री, और तमाम लोग लगा रहे हैं, प्रमाण सहित लगा रहे हैं, और तुम ऐसे अनदेखा कर रहे हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला, आपका दाल में काला नहीं, पूरा का पूरा दाल काला है। तो इसलिए आप को नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना चाहिए। अगर नैतिकता के आधार पे चंपत राय या जिन पे आरोप लग रहा है वो लोग नहीं दे रहे हैं, तो तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई और कदम उठाते हुए सरकार को इनको बर्खास्त करना चाहिए और इनकी जांच करनी चाहिए। जिस तरीके से संजय सिंह ने सवाल उठाया, पवन पांडे, सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने सवाल उठाया, उनके राम भक्ति को भी सवाल उठाए, प्रभु राम की भक्ति में उनके संजय ऐसा मतलब बताया। कौन बता रहा है क्या? राम के भक्तों को ये लोग गुमराह कर रहे हैं। नहीं देखिए ऐसा है, ठीक है, इन द सेंस हर व्यक्ति का जहाँ भ्रष्टाचार होता है आवाज़ उठाने का उसको अधिकार है और उठा सकता है। तो कबीरदास जी ने कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो हम अगर जो सही हैं, बेदाग हैं, तो हमें डर किस बात का? हम उसका फेस करेंगे ना, जवाब देंगे ना। और राम भक्त तो सब है। अब तो इस समय तो राम भक्त, अगर जिसने चंदा दिया वही, वो तो राम भक्त है ही है। लेकिन जो चंदे का घोटाला कर रहा है, जो चंदे को गमन कर रहा है, अगर वास्तव में कर रहा है, तो उसको एक्सपोज करने वाला भी कम राम भक्त नहीं है, वो भी राम भक्त है। तो चाहे संजय सिंह हो, ये चाहे पवन पांडे हो सकता है दूसरे पार्टी से संबंध रखते हो सकते हैं हमारे भी विचार उनसे न मिलते हो, लेकिन हम तो उनको राम भक्त मानेंगे, क्योंकि राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो राम काज के बिना विश्राम नहीं करो। तो जो व्यक्ति इतनी तन्मयता से एक एक चीज़ कागज़ को देख रहा है, अगर जो नहीं बताते तो हमें कैसे पता चलता? करोड़ों राम भक्तों को कैसे पता चलता है कि उनका चंदा कहाँ जा रहा है ना? तो ये तो असली राम का काम किया इन्होंने। तो अगर भगवान राम जी भी, भगवान राम अगर जो है ना, तो भगवान राम जी की पूरी आशीर्वाद इन पे लगेगी, मैं बता रहा हूँ। और भगवान राम के मंदिर बन रहा है और उसमें अगर ये अनियमितता कर रहे हैं तो घोर पाप में जाएंगे और ये इनको पुण्य मिलेगा। जो लोगों ने इनकी पाप को उजागर करने का काम किया, अगर पाप किया है तो निश्चित रूप से संजय सिंह या वो पांडे, इन लोगों को परमात्मा का, इनको भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिलेगा। तो राम तो सबके हैं और सब में राम है। ये कह देना कि जी मैंने पैसा दिया तो ये है, अरे मैंने तो केस लड़ा भाई। आज पूरे देश नहीं विश्व के राम भक्त खुश हैं, तो हम 4-5 पक्षकार जो हिंदू पक्षकार हैं उनके वजह से है ना। हमने तो ज़मीन बेच के वो किया और हम तो ट्रस्ट में भी नहीं है। नहीं, उसमें नहीं दिया, चूँकि ये डमी टाइप के लोगों को बनाया गया। ये जो सरकार के यसमैन हैं उनको बनाया गया। अब उनको तो इतनी तमीज़ होती नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो जान से नहीं रखते थे कि अगर जो ट्रस्ट में जो पक्षकार हैं, आपने कहीं सुना है कि आप किसी चीज़ की लड़ाई लड़े पूरे जीवन भर, आज जब जीत जाए तो दूसरे पड़ोसी उसका मालिक हो जाए और आपको दूर कर दे? बताओ, ये इतना बड़ा लोकतांत्रिक की अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है, इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का अपमान है, इतने बड़ा अन्याय ये कार्य है कि जो पक्षकार है उसको तो छोड़ दिया जी, अब दूसरे पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। जिस हिंदू पक्षकारों ने पूरे देश और विश्व को खुशी देने का काम किया, उस नीचे से लड़ते हुए ऊपर तक लड़ाई लड़े, उनको तो तुमने दूर कर दिया। तो दूर क्यों किया? अब मुझे लग रहा है कि दूर इसलिए किया क्योंकि तुम्हें घोटाले करने थे, इसलिए तुमने किया कि तुम्हें अनियमितता करनी थी, भ्रष्टाचार करने थे। अब हम लोग तो राम के भक्त हैं, हम लोग किसी सरकार के तो भक्त हो नहीं सकते। तुम तो सरकार के भक्त हो सकते हो, तुम किसी नेता के भक्त हो सकते हो। हम पहले और अंत में राम के ही भक्त हैं, थे, हैं और रहेंगे, और सभी पक्षकार। तो इसलिए
जो इनको एक्सपोज कर रहा है वो भी श्री राम भक्त है, और अगर जो इन्होंने नहीं किया तो ठीक है, भगवान राम तो सबके लिए। अब ये कहना कि जी वो दूसरे पार्टी के इसलिए वो राम भक्त नहीं हो सकते, ये सबसे बड़ा गलत बात है ये। गुरु जी ये बताइए कि 2022 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो क्या लगता है कि ये जो प्रकरण है, क्योंकि इसमें कई तरीके से ये है कि बीजेपी के लोग भी शामिल हैं घोटाले में, क्योंकि मेयर का भतीजा, तो क्या असर डालेगा 2022? देखिए, अगर इन पे चंपत राय और जो ट्रस्ट पे आरोप लग रहे हैं, इन पे अगर सख्त कार्रवाई हुई और जांच इनका निष्पक्ष अगर जो नहीं हुई, तब तो बीजेपी को बहुत बुरा, बीजेपी के खिलाफ जाएगा। अगर वो निष्पक्ष रूप से अभी तत्काल उनको निलंबित करके कार्रवाई करते हैं और उसको सार्वजनिक जिस तरह से प्रमाण के आधार पे आरोप लगे हैं, अगर उस तरह से वो रखते हैं या किसी फोरम से जांच करवाते हैं और ये पाए जाएंगे बेदाग पाए जाए, ना पाए जाए, जांच सरकार ईमानदारी से कराए, क्योंकि ये बेईमान हो सकते हैं। सरकार तो ईमानदार होनी चाहिए ना, तो सरकार भी अगर निष्पक्ष जांच करा के अगर दोषी हैं तो उनको सज़ा दे, या जो भी अगर जो नहीं पाया जाए तो उसी अनुसार निर्णय ले, तो सरकार का कुछ बनेगा। लेकिन अगर जो हीला वाली करेंगे, अगर जो उसको टाल मटोल वाली राजनीति करेगी सत्ता, तो निश्चित रूप से योगी जी, मोदी जी का इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो जनता सब देख रही है ना, तो उसका प्रभाव 22 में भी पड़ेगा और 24 में भी पड़ेगा। तो हमारे साथ बात कर रहे थे स्वामी चक्रपाणी महाराज, जिनका कहना है कि साफ तौर पे कि जो पूरा प्रकरण है उसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। अगर इस मामले में हीला हवाली होती है तो आने वाले चुनावों में बीजेपी को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।